गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए इस भाग में हम लोग अथर्ववेद के बारे में अध्ययन करेंगे। और अथर्ववेद जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं और सभी परीक्षाओं के लिए यह इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जो लोग हमारा चैनल एग्जाम 21 सब्सक्राइब नहीं किए हों तो इसको एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए, कोई वीडियो मिस ना हो, ध्यान रखिएगा। और यह मेरा नंबर है 76180253 और 04। कोई भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं अथवा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। अथर्ववेद, ओके। तो अथर्ववेद का नाम क्यों पड़ा? तो अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद इसलिए पड़ा कि ऐसी मान्यता है कि अथर्ववेद की रचना ऋषि अथर्वा द्वारा किया गया। ऋषि अथर्वा द्वारा किए जाने के कारण रचना अथवा संकलन, हालांकि वेदों की रचना नहीं माना जाता है, वेदों का संकलन किया गया है। तो वेदों की अथर्ववेद का संकलन अथवा रचना अथर्वा ऋषि द्वारा किया गया, इसलिए इसे अथर्ववेद कहा गया है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान हम लोगों को रखना है कि अथर्ववेद 4 वेदों में सबसे नवीन है। आपके एग्जाम के पॉइंट सब भी उसे ध्यान रखिएगा। सबसे नवीन क्यों है? नवीन इसलिए है कि यह सबसे बाद में इसका संकलन किया गया अथवा इसकी रचना सबसे बाद में की गई या सबसे बाद में यह रचित हुआ। सबसे पहला वेद कौन था? सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद है और यह चौथा अथर्ववेद है। इस प्रकार चौथा अथर्ववेद है तो यह लास्ट का है और इसकी रचना बाद में हुई या बाद में यह संकलित किया गया, इसलिए यह नवीन वेद है, ध्यान रखिएगा, सबसे नवीन है। और सबसे प्राचीन आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, ऋग्वेद है, जिसका संकलन अथवा जिसकी रचना सबसे पहले हुआ, ध्यान रखना है। फर्स्ट वेद वही है ऋग्वेद। और सबसे लास्ट वेद है, 4 वेदों में सबसे लास्ट वेद है अथर्ववेद। सबसे लास्ट है अथवा सबसे अंतिम है अथवा सबसे नवीन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय है, ओके, और 730 सूक्त है। तो 20 अध्याय है, 730 सूक्त है, कहीं कहीं 731 सूक्त भी मिलता है, ध्यान रखिएगा, और 711 सूक्त भी मिलता है। लेकिन इसमें एग्जैक्ट जो सही है, सत्य माना जाता है, वह 730 माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सूक्तों का विभाजन मंत्रों में किया गया है। मंत्रों की कुल संख्या 5987 मंत्र है, ध्यान रखिएगा, जबकि कहीं कहीं 6000 भी आपको मिलता है। तो एग्जाम में अगर 6000 भी रहेगा तब भी आप सत्य मानिएगा, नहीं तो एग्जैक्ट 5987 मंत्र, ध्यान रखिएगा। तो यह अथर्ववेद का यह क्लासिफिकेशन है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि अथर्ववेद के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी हैं। जैसे ऋग्वेद पढ़ाते समय आप लोगों को बताए थे हम कि चारों वेद के ब्राह्मण होते हैं, अपने आरण्यक होते हैं और अपने उपनिषद होते हैं, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसका ब्राह्मण, अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपत है, इस बात को ध्यान रखना है। सिर्फ एक ब्राह्मण है, वो है गोपत। इसके बाद आरण्यक, अथर्ववेद का आरण्यक कोई उपलब्ध नहीं है, यानी कोई आरण्यक नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला लास्ट है तीसरा उपनिषद। उपनिषद में प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य आदि। तो यह तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उपनिषद इस प्रकार ब्राह्मण गोपत हो गया, आरण्यक कोई नहीं है इसके उपलब्ध, और उपनिषद प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य, ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं इस साइड, आ जाते हैं हम लोग। तो इधर हम लोग देख लेते हैं कि यह सबसे नवीन वेद है, डिस्कस हम लोग कर चुके हैं अथर्ववेद के बारे में। इस वेद का ज्ञान, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस वेद का ज्ञान सबसे पहले ऋषि व्यास द्वारा, या ऋषि व्यास ने सुमंत को दिया। तो ऋषि व्यास ने सबसे पहले सुमंत को दिया और फिर सुमंत के पश्चात अन्य ऋषियों को मिला। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आपसे यह पूछ देता है कि अथर्ववेद में किन किन ऋषियों का नाम मिलता है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऋषि व्यास का नाम मिलता है, ऋषि सुमंत का नाम मिलता है और ऋषि अथर्वा का नाम मिलता है और अगस्त्य ऋषि का भी नाम मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके।
आगे हम लोग बढ़ते हैं तो अथर्ववेद के बारे में सबसे पहले ज्ञान ऋषि व्यास द्वारा कराया गया, किसको? सुमंत को, और सुमंत द्वारा अन्य ऋषियों को ज्ञान दिया गया और फिर अथर्ववेद के ज्ञान का जन जन तक संचार हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस वेद को, अगला पॉइंट है, इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहते हैं। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहते हैं। क्यों ब्रह्म वेद कहते हैं? ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा द्वारा इसके 967 मंत्र यानी 967 मंत्रों का संकलन ब्रह्मा द्वारा किया गया है। ब्रह्मा द्वारा करने के कारण इसलिए इसे ब्रह्म वेद भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद का दूसरा नाम ब्रह्म वेद भी है। ओके, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। इस वेद में औषधि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। जादू टोना के बारे में यानी मैजिक के बारे में, फर्स्ट टाइम मैजिक के बारे में उल्लेख किया गया है। कहाँ किया गया? अथर्ववेद में, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और यहीं से जादू टोने का समाज में संचार हुआ। अथर्ववेद के पहले यानी उत्तर वैदिक काल के पहले समाज में जादू टोने का उल्लेख नहीं था। जादू टोने से लोग अनभिज्ञ थे, तो जादू टोने का फर्स्ट बार उल्लेख मिला। भूत प्रेत के बारे में पहली बार लोगों को विस्तृत जानकारी मिली। वशीकरण के बारे में उल्लेख किया गया है। वशीकरण से तात्पर्य आप लोग जानते ही होंगे। वशीकरण से तात्पर्य किसी को अपने बस में कर लेना, किसी को अपने बस में करके अपना काम करवा लेना, अपने कार्य को पूरा करवा लेना, कंप्लीट कर लेना। तो इस वेद में यानी अथर्ववेद में औषधि के बारे में विस्तृत उल्लेख, जादू टोना के बारे में यानी मैजिक का उल्लेख है, और इसके बाद भूत प्रेत के बारे में उल्लेख है। भूत प्रेत आत्माओं के बारे में उल्लेख है। उनसे छुटकारा पाने के लिए सारे प्रोसेस यानी क्रिया विधियों का उल्लेख है कि भूतों से छुटकारा पाने के लिए उनको क्या क्या दिया जाए, उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए कि वह वापस चले जाए। तो यह सब उल्लेख इस अथर्ववेद में है। वशीकरण के बारे में सारी विधियां, सारी क्रियाएं इसमें दी गई हैं कि किसी व्यक्ति को स्त्री पुरुष एनीवे किसी को अपने बस में करना है तो उसे किस विधि के द्वारा किया जाए। ओके, तो बहुत जो यह वशीकरण, भूत प्रेत, जादू टोना तभी से आज तक आधुनिक यानी आज 21वीं शताब्दी में भी हम आप मानते हैं और हम आप करते भी हैं, या समाज में इसका प्रचलन भी है। ओके, आगे चलते हम लोग। इसका विस्तृत उल्लेख है। इसके अलावा क्या है? सदाचार पर विशेष बल दिया गया है। अथर्ववेद में सदाचार पर विशेष बल दिया गया है और आचरण की पवित्रता की बात कही गई है। इसके अलावा गृहस्थ आश्रम का विस्तृत उल्लेख किया गया है। पति पत्नी के दायित्व और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ओके, तो ये सब बातें कही गई हैं, विस्तृत यहाँ पर इस अथर्ववेद में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा दार्शनिक विचारों का, ब्रह्मा के बारे में यानी ब्रह्म विचारों का, दार्शनिक विचारों का उल्लेख किया गया है। और यह आपसे एग्जाम में बार बार पूछता है कि दार्शनिक विचारों का विस्तृत उल्लेख कहाँ मिलता है। तो दार्शनिक विचार का उल्लेख या विस्तृत पूछे या फर्स्ट टाइम पूछे तब भी अथर्ववेद आप मारेंगे, ऋग्वेद नहीं मारेंगे, क्योंकि स्टूडेंट ऋग्वेद को ट्रिक लगा देते हैं। ऋग्वेद में कहीं भी दार्शनिक विचारधारा अथवा भूत प्रेत, वशीकरण, जादू टोना इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे चिकित्सा का हम लोग डिटेल वर्णन देख लेते हैं। तो इस ऋग्वेद में ऋग्वेद नहीं अथर्ववेद, इस अथर्ववेद में विरोधी चिकित्सा जिसे एलोपैथी कहते हैं विस्तृत उल्लेख है। इसके अलावा सदृश चिकित्सा, होम्योपैथी के बारे में भी, होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में भी यहाँ पर अथर्ववेद में विस्तृत उल्लेख किया गया है। और हाइड्रोपैथी यानी जल चिकित्सा का भी उल्लेख किया गया है। सारे विस्तृत उल्लेख किए गए हैं। और इसके बाद प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी के बारे में विस्तृत उल्लेख है। सर्जरी का उल्लेख किया गया है। इसके बाद नाड़ी विज्ञान के बारे में तथा योग का भी उल्लेख इस अथर्ववेद में किया गया है। सबसे प्राचीन समय में यानी जो हम लोग मानते हैं कि पतंजलि में योग का उल्लेख है, लेकिन पतंजलि के द्वारा योग शास्त्र जो लिखे हैं उसके पहले योग का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है और उसे आगे बढ़ाने का काम पतंजलि ने किया। और वर्तमान में देखा जाए तो बाबा रामदेव द्वारा योग को नेशनल एंड इंटरनेशनल पटल तक पहुंचा दिए।
चलिए, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो योग का उल्लेख हमारे अथर्ववेद में भी मिलता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, और टू दी पॉइंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इसको रिवीजन कर लीजिएगा, और इन पॉइंट को आप लोग नोट करना चाहें तो नोट भी कर लीजिएगा। फिर इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।